हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कलिंग राज्य की, जो कि अभी उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। कलिंग राज्य एक श्राप से तबाह हो गया। ये बात है ईसा पूर्व 261-262 की, जब कलिंग राज्य पे राजा अनंत पद्मानंद का राज्य था। कलिंग राज्य दया नदी के पास था। कलिंग राज्य की विशेषता थी कि ये राज्य समुद्र किनारे था और यहाँ देश विदेश से व्यापार करना बहुत ही सस्ता और सरल था। इस राज्य में जंगल भी घने थे, जिससे यहाँ पशु पक्षी और विशालकाय हाथी की संख्या काफी अधिक थी, जिसका प्रयोग हाथी सेना में होता था। देश विदेशों में इन हाथियों की मांग बहुत अधिक थी। समुद्र और नदी के किनारे होने से यहाँ खेती बहुत अधिक होती थी। ये राज्य सर्वगुण संपन्न था। एक दिन की बात है, पंचगुणों से संपन्न ऋषि मुनि कलिंग राज्य पहुंचे और राज दरबार में राजा अनंत पद्मनाभन से मिले। लेकिन वहाँ की प्रजा और राजा ने ऋषि मुनि की अवहेलना की और उनका मजाक बनाया। इनको राज्य का घमंड चढ़ा था। ऋषि ने क्रोध में आकर राज्य को श्राप दे दिया कि इस राज्य का सर्वनाश होगा और इसका परिणाम सर्व लोगों को भुगतना होगा, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। यही से राज्य का बुरा समय चालू हो और कुछ साल बाद कलिंग राज्य पर अशोक सम्राट की नजर पड़ी, जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे और पूरे भारत पर उनका राज्य हुआ करता था। अखंड भारत का निर्माण उन्होंने ही किया था। कलिंग राज्य से अशोक सम्राट को विदेशों में व्यापार बढ़ाने और हाथी सेना मजबूत करने का अवसर दिखाई दिया। सम्राट अशोक निकल पड़े। 2 से 2.5 लाख की महासेना लेकर कलिंग राज्य की सीमाओं पर कूच लगाई। सम्राट अशोका ने राजा पद्मानंद को कलिंग राज्य मौर्य साम्राज्य से मिलाने का प्रस्ताव भेजा। राजा अनंत पद्मानंद ने प्रस्ताव ठुकराया और युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध इतिहासों के बड़े युद्धों में से एक माना जाता है। यह युद्ध कई दिनों तक के चला, पर आखिर युद्ध सम्राट अशोक ने जीता। युद्ध समाप्ति के बाद जब अशोक सम्राट युद्ध भूमि पर गए तो वहां नजारा देखकर भावुक हो गए। चारों तरफ उनकी नदियां बह रही थी। इस युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा सैन्य मारे गए, 1 लाख से ज्यादा घायल थे। इसमें वहां की प्रजा भी शामिल थी। रणभूमि लहूलुहान थी, लाशों को गिद्ध नोच खा रहे थे। बच्चे बूढ़े सभी वहां मरे पड़े हुए थे और औरतें विधवा हो गई थी। 1 लाख प्रजा को बंदी बनाकर मार दिया गया था। तभी एक औरत अशोक सम्राट के पास आई और अशोक सम्राट से कहा, क्या मिला ये युद्ध करके? उस औरत ने अपने छोटे बेटे का शव दिखाकर कहा, क्या कसूर था इस नन्ही सी जान का? सम्राट अशोक ने भावुकता से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उस औरत ने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र का जीवन वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते तो उसे छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? अशोक सम्राट कुछ नहीं कर पाए। उनके हाथ में आंसू थे और मन में पश्चाताप की भावना, और वही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अहिंसा, प्रेम, सत्य, दान, परोपकार का मार्ग चुना। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर धर्म का प्रचार और प्रसार में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। उस ऋषि का श्राप अशोक सम्राट के हृदय परिवर्तन का कारण बना। इसे ही कहते हैं कि अहंकार पतन का कारण होता है। राजा अनंत पद्मनाभन अहंकार नहीं करता तो राज्य का विनाश नहीं होता। अपने पास जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है। अगर अहंकार में जाओगे तो उसे भी खो दोगे। ऐसे ही रोचक जानकारी, ध्यान की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भूलेगा नहीं। धन्यवाद।